डीजल गड्डियां ने ਇਹਨੇ छोड़ना ही छोड़ना उड़ना ही उड़ना। हाँ पेट्रोल होए तो फिर नहीं ठीक है। हाँ डीजल जिन्नी गड्डी ਉਹਨੂੰ ਆ ਕੇ ਪੈਰ ਦਿਓ ਤੇ ਧੂਆਂ ਹੀ ਮਾਰਨਾ 100 ਤੇ 2 ਗੱਡੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨਹੀਂ ਮਾਰਨੀ। काफ़ी ज़्यादा बसेज ऐसी हैं बट जो बड़ा ज़्यादा धुआं छोड़ रही हैं, उनसे मेरी ये दरख्वास्त थी कि आपको कोई EPA का बंदा नज़र आया हो। अजीम साहब बात बेसिकली अलाउ नहीं है। हाँ जी। ठीक है, और किसी सीवियर से बात करें। जो कह रहा है कि जिसकी आंख में जलन हो रही है, जिसको सांस के मसले हो रहे हैं, जिसको खांसी आ रही है, जिसका गला खराब हो रहा है, ऐसी कोई चीज़ है ही नहीं। बिल्कुल ऐसे ही है। ठीक है। अब आप मुझे कहोगे कि वो लाइनलिटी में वारदातें हो रही है तो चोरों को भी जाके मैं पकड़ूं। नाजरीन, लाहौर पूरी दुनिया का सबसे आलूदा शहर बन चुका है अगर हम बात करें एयर क्वालिटी की तो, और इसकी वजह है 70% जो उसके रूट कॉज है वो है ट्रांसपोर्टेशन। अभी मैं मौजूद हूँ लाहौर की रगों में खून की तरह दौड़ते ट्रांसपोर्ट के मरकज़ लारी अड्डे में, और आप मेरे पीछे देख सकते हैं कि बड़ी ज़्यादा बसों मौजूद हैं, वैगनें मौजूद हैं, और ज़्यादातर जो व्हीकल्स है वो धुएँ छोड़ रहे हैं। इतना धुआं छोड़ रहे हैं और यही वजह है जिसकी वजह से आप देखेंगे कि हर किसी की आंखों में जलन है, हर किसी के लिए सांस लेना मुश्किल हुआ पड़ा है, हर अगला बंदा बीमार पड़ रहा है। हमारी कोशिश आज यही होगी कि हम देखेंगे क्या हमें लारी अड्डे में कोई EPA की गाड़ी नज़र आती है, क्या हमें EPA का कोई इंडिविजुअल नज़र आता है, और थोड़ी सी ड्राइवर से भी बात करेंगे कि क्या उनको मालूम है कि उनकी जो बसें हैं ये हम सब के लिए जीना मुश्किल कर रही हैं, और क्या उनके पास प्रॉपर सर्टिफिकेशन मौजूद भी है। क्योंकि मैं हूँ गज़ाल और आप देख रहे हैं बोलो लाहौर। अभी भी एक बस के बिल्कुल साथ में बैठा हूँ और आप देख सकते हैं कि इसके एग्जॉस्ट में से इस किस्म का कातिलाना धुआं निकल रहा है, और ये एक लौती बस नहीं है यहाँ पे जिसके साथ ऐसा केस हो। यहाँ पे ऐसी अनलिमिटेड बसेस मौजूद हैं जो कि धुएं छोड़ रही हैं और हमारी हवा को मज़ीद आलूदा कर रही हैं, और अभी तक मुझे एक ही EPA की गाड़ी यहाँ पे नज़र नहीं आई है, कि EPA का इंडिविजुअल यहाँ पे नज़र नहीं आया जो कि इन बसेस के ऊपर कोई एक्शन ले सके, कोई कार्रवाई कर सके, कोई कुछ तो करे ना यहाँ पे। ये इनका मतलब सिर्फ यही है कि इन्होंने पोश एरियाज़ में रहना है, गुलबर्ग में, नम आलम पे, और दूसरे एरियाज़ में जहाँ पे ज़्यादा विजिबिलिटी है, जहाँ पे असल मसला है वहाँ पे आपको इनका कोई बंदा नज़र ही नहीं आता। ऐसा क्यों है? इस बस के ड्राइवर से भी थोड़ी बात करते हैं। एक सेकेंड। अस्सलाम वालेकुम। शाम जनाब, क्या नाम है आपका? जाल अफजाल साहब, मुझे बताएं कि बस अच्छे खासे धुएं छोड़ी है। पहले हम देख रहे हैं लाहौर की फ़ज़ा में सांस लेना वैसे ही मुश्किल हुआ पड़ा है। कोई EPA से कोई सर्टिफिकेशन वगैरह लिया आपने? कोई ऐसा कागज़ मौजूद नहीं है? हमें सब कुछ मौजूद है। किधर है ये किधर है? पास है। पास है, कुछ दिखा सकते हैं आप? अदे पासन किथे है? अच्छा, इन्होंने कहा तो है कि इनके पास सर्टिफिकेशन और सारे डॉक्यूमेंटेशन मौजूद हैं। जी सर। देखते हैं कितनी सदाकत है इस बात में, क्योंकि भाई धुएं तो अच्छी खासी छोड़ी है ये बस। और इसके अलावा कौन सा है इनको बस? भाई यही होती है, पासिंग होती है, रूट होता है अभी। अच्छा, सर्टिफिकेट तो इन्होंने हमें दिखा दिया, सर्टिफिकेट तो इनके पास विदाउट अ डाउट मौजूद है, लेकिन बस फिर भी धुएं मार रही है। अब मेरा सवाल ये पैदा होता है, भाई क्या नाम है आपका? ये इरशाद। इरशाद भाई, मुझे बताओ यहाँ पे कोई EPA की गाड़ी, कोई इंडिविजुअल्स आते हैं, कोई काम शाम करते हैं? ठंडी, जब गाड़ी ठंडी स्टार्ट होती है ना, वो 5-7 मिनट में थोड़ा थोड़ा धुआं वापस छोड़ जाती है। तो बस 5-7 मिनट की बात है। ठीक है, और उसके बाद? यही बात है। मैं आपसे जो पूछ रहा हूँ इरशाद साहब, मुझे बताओ आप यहाँ पे कोई EPA का बंदा, कोई गाड़ियाँ आपको नज़र आती हैं? नहीं, कोई नज़र नहीं आती। नहीं आती है गाड़ियाँ, ये पासिंग दफ्तर बना हुआ है साथ ही। कोई EPA का बंदा भी यहाँ पे मौजूद होगा कोई आपको? अरे मैं आपसे, अरे इरशाद साहब, मैं बस आपसे इतना पूछ रहा हूँ, कोई नज़र आई आपको आज? कोई गाड़ी नज़र आई EPA की? पता नहीं देखी है आज इन्होंने यहाँ पे कोई EPA की गाड़ी नहीं देखी। हम भी जाते हैं, कोशिश करते हैं, शायद हमें नज़र आ जाए। ये एक और बस जो कि इतना कोई कातिलाना धुआं छोड़ी है, इसकी भी मैं ड्राइवर से बात करने की कोशिश करूँगा। अस्सलाम वालेकुम। जी वाले ना, क्या नाम है आपका? खालिक डार। खालिक डार साहब, मुझे बताएं ये बस आपकी? जी हमारी। ये बस आप लोगों की? अच्छा, मुझे बताएं काफ़ी धुआं छोड़ रही है ये गाड़ी,
लाहौर की वैसे ही हवा में सांस लेना मुश्किल हो रहा है, हर अगला बंदा बीमार हो रहा है और आपकी बस यहाँ पे धुएं छोड़ी है और उसको आलूदा कर रही है। अभी स्टार्ट हुई है। अभी स्टार्ट हुई है, इस वजह से है। इस वजह से मुझे यहाँ पे कोई 10 मिनट तो हो गए होंगे तब से ऐसे ही है ये। नहीं अभी 10 मिनट इसको लगे भी नहीं टाइम पर हुआ। पहले गाड़ी निकली है 4:35 पर। पक्की बात है। जी मैं झूठ बोल रहा हूँ आप। अगर हमारे पास रिकॉर्ड भी मौजूद हो। 4:35 पर पहली गाड़ी निकली है, फिर ये गाड़ी लगी। आप मुझे बताओ, आपके पास कोई इसका सर्टिफिकेशन मौजूद है इसकी? सब कुछ है। दिखा सकते हैं आप? जी वो सामने लगे हुए। कोई आगे बसों की चेकिंग वगैरह नहीं है? चेकिंग वगैरह करते हैं सर। आखिरी बार कब हुई थी? आखिरी बार यहाँ पे आपको कोई लारी अड्डे में कोई ईपीए का बंदा नजर आया होगा? गाड़ी नजर आया? आती है 2 महीने पहले हुई। 2 महीने पहले? अच्छा जी, ईपीए जैसा इदारा जिसका काम ही आज कल एनवायरनमेंट को प्रोटेक्ट करना है, और जब लाहौर दुनिया का सबसे आलूदा शहर बना हुआ है एयर क्वालिटी के लिहाज से, तब सबसे ज़्यादा उनको एक्टिव होना चाहिए। और यहाँ पे सारे हजरात यही कह रहे हैं कि 2 महीने हो गए वो हमें नज़र ही नहीं आए, यहाँ पे कोई काम ही नहीं करे, कोई आके चेकिंग ही नहीं हो रही। क्या कर रहा है ये इदारा? एक और बस जिसमें से धुएं निकल रहे हैं उसके ड्राइवर से भी जाके बात करते हैं। आई एम श्योर इनके पास भी सर्टिफिकेशन होगी और ये भी वही बहाना लगाएंगे कि भाई 5-10 मिनट तो लगते ही हैं। अस्सलाम वालेकुम जनाब, क्या नाम है आपका? अपना रज़ाक। हाँ जी, रज़ाक साहब, मुझे बताएं गाड़ी स्टार्ट किए हुए कितना टाइम हो गया होगा? आधा घंटा हो गया सर। आधा घंटा हो गया, ठीक है। तो मतलब वो वाला बहाना तो अब नहीं चल सकता कि 5-10 मिनट शुरू के स्टार्ट होते हैं तब धुआं निकलता होता है। आपकी गाड़ी में से अच्छे खासे धुएं निकल रहे हैं। जी निकल। कोई प्रॉपर सर्टिफिकेशन कोई मौजूद है? सर हमने अपने बॉस को बताया, ठीक है, तो वो कह रहे थे कि एक आधे दिन में करवा देंगे। एक आधे दिन में करवा देंगे, अभी हुई नहीं है? नहीं सर अभी। ठीक है, अभी हुई नहीं है। फिर भी इस बस को समहाउ इजाज़त है सड़कों पर निकलने की, जबकि हम देख रहे हैं कि एयर पोल्यूशन का क्या हिसाब चल रहा है अभी लाहौर में। अच्छा मुझे बताएं, कोई आप लोगों को रास्ते में रोक टोक नहीं करता क्या? कोई पुलिस वाला नहीं पकड़ता? कोई ईपीए से जाकर पूछते हैं, लेकिन क्या करें अब? नहीं, फिर समझौता करते हैं बस। अच्छा, समझौता करते हैं वो आगे से? नहीं, हम समझौता करते हैं ना कि ठीक है वो कह रहे करो काम करवाओ, तो हमने अपने बॉस को बता दिया। नहीं, आगे से क्या आप लोग कोई फ़ोन कॉल वगैरह करवाते हैं या उनकी कोई मुट्ठी गर्म करनी पड़ती? नहीं मुट्ठी नहीं गर्म करनी पड़ती, हमारे पुलिस वाले ऐसे नहीं है। ठीक है, बस वो देखते हैं कि इतने पैसेंजर बैठे, अभी इसका क्या करें, वार्निंग दे देते हैं। और सैड एग्जांपल है कि इनकी कोई सर्टिफिकेशन हुई नहीं, इनके पास कोई सर्टिफिकेट नहीं है, फिर भी इनकी धुआं छोड़ती गाड़ी जिसको आधा घंटा हो गया स्टार्ट हुए फिर भी सड़कों पर चल रही है और कोई रोक टोक करने वाला नहीं, और जो रोकता है जाने भी देता है फिर, माशाल्लाह। आपका लारी अड्डा में आना जाना होता रहता है? मैं 77 लारी नहीं बड़े हैं। क्या बात है, मुझे बताओ कैसा माहौल लग रहा है आपको लारी अड्डे का? पहले ही आपको पता है कि लाहौर में सांस लेना वैसे ही मुश्किल हुआ पड़ा है, हवा की क्वालिटी वैसे ही सबसे गंदी जा रही है दुनिया भर के लिहाज से। ऊपर से लाहौर में जिधर सबसे ज़्यादा इसका जो रीज़न है वो हमारी ये गाड़ियाँ हैं, बसें हैं, इनसे जो निकलते हैं एमिशंस वो हैं। यहाँ पे भी सारी बसें ऐसी हैं जो धुएँ छोड़ रही हैं। डीजल कटिए ने छोड़ना उड़ना ही उड़ना। हाँ, पेट्रोल होए तो फिर नहीं। ठीक है, हाँ, डीजल जितनी गड्डी आगे पैर दे तू वही मारना, 100 च 2 गड्डियां गड्डियां नहीं मारनी। आपको कोई यहाँ पे ईपीए का बंदा नहीं नजर आता? ईपीए की कोई गाड़ी नहीं नजर आती? कोई शहर नहीं नजर आती है, अंदर बैठे ने दुकान है। हाँ जी, ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਮੰਗਣਾ ਨਾ ਕੀ ਹੈ ਨਾ ਫੜ ਲਓ, ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਕਹਿਣਾ ਤੂੰ ਬੈਠੇ ਕਰ ਲਈ ਦਫ਼ਤਰ ਕਰ ਲਈ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ। अच्छा पीछे एक भाई हमें मिले थे, उन्होंने कहा कि यहाँ पे वार्डन भी खड़े होते हैं, बैठे होते हैं, कोई चलान नहीं करते, कोई रोकते नहीं है। अभी मुझे वार्डन नज़र आए हैं बाइक पे बैठे हुए हैं, उनसे जाके पूछते हैं कि वाकई ऐसे मामला हैं। मुझे बताएं कि यहाँ पर एक भाई से हमारी बात हुई, अंदर काफ़ी ज़्यादा बसेज ऐसी हैं पर जो बड़ा ज़्यादा धुआं छोड़ रही हैं। उनसे मेरी ये दरख्वास्त थी कि आपको कोई ईपीए का बंदा नज़र आया हो। बात है जैसे कि अलाउ नहीं है। हाँ जी, ठीक है, और किसी से बात करें। अच्छा बस आप मुझे ये बता दें यहाँ से धुएं वालों को क्यों नहीं रोकते आप लोग? बस इतना बता दें, धुओं को चलान करते हैं आप लोग या नहीं? साहब ने यहाँ पे हमसे बात नहीं करनी। साहब का ये कहना है कि हमें अलाउड नहीं है बात करना, आप जाके सीनियर से पहले परमिशन लें। अब सीनियर इनके यहाँ पर मौजूद ही नहीं है तो हम परमिशन किससे लें? अब मसला सारा ये है कि जब ये लोग यहाँ पे खड़े हैं तो वो अपनी ये नौकरी क्यों नहीं कर रहे?
क्यों नहीं धुआं छोड़ती हुई गाड़ियों को पकड़े? CTO किधर है, EPA किधर है, ये सारे इदारे हैं किधर? आपने लारी अड्डे के करीब या गड़ी शॉप में कोई एंटी स्मोक गन देखी है नहीं, काम करते हुए? नहीं देखी। नहीं देखी, एक बार भी आपने नहीं देखी? अभी तक तो नहीं देखी। जो ये बड़े दावे कर रहे हैं कि पूरे लाहौर में हर टाइम ये गाड़ियां चल रही अभी हैं, तक नहीं देखी। स्मोक से लड़ रही हैं, आपने कोई नहीं देखी? नहीं, अभी तक नहीं देखी। अस्सलाम वालेकुम अस्सलाम। सर, आपका क्या नाम है? बाबर अली। बाबर साहब, आप मुझे बताएं, आपने इस एरिया में या सराउंडिंग एरियाज में कोई EPA की गाड़ी, कोई एंटी स्मोक गन चलते हुए देखी? नहीं सर, नहीं सर, इधर मैंने अब तक ऐसी बात सुनी नहीं है, देखी भी नहीं आपने? देखी भी नहीं है। मतलब एक बंदा गलत हो सकता है, 2 गलत हो सकते, कितने होंगे? अस्सलाम वालेकुम सर। सर क्या नाम है आपका? खालिद गुज्जर मेरा नाम है। खालिद गुजर साहब, मुझे बताएं, इस एरिया में या इधर आसपास आपने कोई पंजाब हुकूमत की एंटी स्मोक गन चलते हुए देखी है? हमने कभी जिंदगी में नहीं देखी, आप अभी की बात कर। नहीं देखी आपने? यहाँ पे कोई नहीं है? अच्छा, मेरे पीछे आप जो मनाजिर देख रहे हैं, आपको सब कुछ धुंधला धुंधला सा नज़र आ रहा होगा, लेकिन इसको धुंध समझने की गलती बिल्कुल भी ना कीजिएगा, क्योंकि ये धुंध बिल्कुल भी नहीं है। ये धुआं है, ये स्मॉग है, ये वो जहर है जो हम सबके फेफड़ों में जा रहा है और हम सबको बीमार कर रहा है। और मज़े की बात मैं आपको बताता चलूँ कि अभी आपके सामने मैंने बड़े ज़्यादा लोगों से इधर बात की और उससे ये पता चला हमें, ये हमारी पंजाब हुकूमत जो बड़े बड़े वादे करती है, जो EPA बड़े बड़े वादे कर रहा है, उसका तो यहाँ पर कोई नामो निशान ही नहीं है। जो जितनी भी EPA की गाड़ियाँ हैं, जितनी भी एंटी स्मोक गन्स हैं, मजाल है कि किसी ने भी, किसी शख्स ने किसी एक चीज़ को यहाँ पर देखा हो। कोई एंटी स्मोक गन यहाँ पर नहीं आई, कोई EPA की गाड़ी यहाँ पर नहीं आई। मतलब इन्होंने सिर्फ उन पोश एरियाज़ में रहना है, सिर्फ उन अमीरों के इलाकों में रहना है जिधर इनकी विजिबिलिटी ज़्यादा होगी और जिधर इनकी वाह ज़्यादा होगी, जिधर इनकी एक्चुअली ज़रूरत है, उधर इनका नामो निशान ही नहीं। वाह, क्या बात है। अच्छा नाज़रीन, लारी अड्डे पर खुआर हो के, धुआं खा के, आंखों में जलन करवा के, आपको सारे स्मॉग के मनाजर दिखा के, जिस तरह की हमारी वहाँ पे शहरियों से बात हुई थी, ड्राइवर से बात हुई थी, बड़ा ज़रूरी था कि हम EPA का भी पर्सपेक्टिव आपके सामने लाएं। इसीलिए मैं साजिद बशीर अहमद साहब के पास आ गया हूँ। ये स्पोक्स पर्सन है EPA पंजाब के, प्रोजेक्ट डायरेक्टर हैं एंटी स्मॉग गन से। इनसे थोड़ी बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। सर क्या हाल चाल है आपके? सबसे पहले ये बताएं। अल्लाह का शुक्र। अभी मैंने जैसे अभी बताया, लारी अड्डे से आ रहा हूँ मैं, ठीक है। वहाँ पर आपको पहले ही पता कि लाहौर मोस्ट पोल्यूटेड सिटी था भाई, जो हमारे लिए ज़रा भी फ़ख्र की बात नहीं है ये। फिर मैं लारी अड्डे गया, उधर जाके मैंने बसों के हाल देखे, उनसे निकलने वाली एमिशंस देखी, किस तरह के धुएं निकल रहे थे। कुछ तो वहाँ पे ऐसे भी थे जिनके पास सर्टिफिकेशंस ही नहीं थी। उनसे हमारी बात हुई, उन्होंने कहा भाई पकड़ते हैं हमें, हम फिर आगे से बातचीत कर लेते हैं, समझौता हो जाता है, वार्निंग शॉर्निंग जो भी सीन हम ईजी कर लेते हैं। ठीक है। मेरा सवाल आपसे ये है कि उधर एक और कोई 1 2 3 4 कह लें 6 लोगों से हमने बात की, उनसे पूछा कि आपको यहाँ पे एंटी स्मॉग गन नजर आई? उन्होंने कहा नहीं नजर आई। मैंने कहा कोई EPA की गाड़ी आपको नजर आई? उन्होंने कहा नहीं, बहुत अरसा हो गया नजर नहीं आई। सब ने कहा नजर नहीं। एक बंदे ने कहा कि 2 महीने पहले नजर आई थी। ठीक है। तो ये सारा कुछ सिर्फ ऑप्टिक्स के लिए हो रहा है, जो हम देखते हैं मीडिया कवरेज के लिए हो रहा है, या वाकई ऑन ग्राउंड कुछ हो रहे हैं? क्योंकि जो आप लोगों के वादे हैं EPA के खास तौर पे और हुकूमत के, वो हकाइक के साथ थोड़ा मेल नहीं खा रहे। ठीक है। अच्छा, मैं आपको सबसे पहले बताता हूँ, आपने अभी लारी अड्डे जाके गाड़ियाँ कौन सी देखी? बसेस? हमने बसेस देखी, हमने वैगनें देखी, हमने वो पुराने ज़माने वाली जो रेसों वाली बसें होती हैं वो देखी। अच्छा, मैं आपको यहाँ पर पहले ये बताऊंगा, HGVs जितनी भी है ना वो ट्रांसपोर्ट के अंडर आती हैं, उसको EPA डील नहीं करता। ठीक है। नंबर 1। नंबर 2, इनकी विक्स सर्टिफिकेशन होती है, उसको भी ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट विक्स के साथ मिलके चेक करता है। नंबर 3, हम लोग गाड़ियों की इमिशन तब चेक करते हैं कि जब हमें लगे कि ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट जो है वो चीज़ें प्रॉपर्ली एक्सपेडाइट या नहीं हो पा रही, या विक्स सर्टिफिकेशन का इशू आ रहा है। उसके ऊपर हम करते क्या है कि हम स्मोकर जैसे ही एक सर्टेन लेवल EQA का बढ़ता है, हम लोग इनकी एंट्री एक खिड़की बंद कर देते हैं, और हम लोगों की जो अपनी EPA की स्क्वाड है वो फिर हम इनके साथ मिलके, उसमें ट्रांसपोर्ट का भी रिप्रेजेंटेटिव होता है, विक्स का भी होता है, ट्रैफिक पुलिस का भी होता है, और हम मौके पे गाड़ी चेक करते हैं और हम उसे बंद कर देते हैं। ये तो थी लास्ट ईयर की बात। ठीक है। अब हम उससे बहुत आगे निकल चुके हैं। अब हम लोगों ने एक MOU साइन किया सेफ सिटी अथॉरिटी के साथ। जैसे ही कोई ट्रक सिटी के अंदर एंटर होता है, वहां पर हमारा रिप्रेजेंटेटिव सेफ सिटी के ऑफिस में बैठा हुआ है, ट्रक का नंबर फौरन डिस्प्ले होता है और फौरन से वो डाटा फेच करता है, इसका विक्स हुआ है, ठीक है, अगर नहीं हुआ उसका उसी टाइम ई चालान
वहीं से सिंगल क्लिक के ऊपर हमारा Issue हो जाता है। रिप्रेजेंटेटिव इशू कर देता है। डन। 2 या 3 चालान के बाद वो रेड अलर्ट के ऊपर वो एसटीवी आ जाता है और वो ऑन रोड जहां नजर आएगी पूरे पंजाब में उसको बंद कर दिया जाएगा। अब आपका दूसरा क्वेश्चन कि एंटी स्मोक गन आपने 6 लोगों से पूछा और उन 6 के 6 ने आपको बताया कि उन्होंने कोई गाड़ी नहीं देखी। उन्होंने क्या यादगार में जब लॉन्च हुआ था तभी नजर आई थी, सारी मीडिया कवरेज हुई, उसके बाद से कभी नजर नहीं आई। बताता हूँ आपको। अच्छा, एंटी स्मोक गन जो है ना वो स्पेसिफिकली यादगार या लड़ने के लिए नहीं बनी, ठीक है ना ये एक स्पेसिफिक बस रूट की तरह चलती है। इसके पीछे हमारी टेक्निकल कमेटी बैठी हुई है जो हमें AQA का फोरकास्ट देती है और जिन इलाकों का सबसे ज्यादा फोरकास्ट होता है हमारा प्राइम फोकस वही होता है। पिछले चंद दिनों से काना टॉप पे जा रहा है, वहां पर PM10 जो फ्यूजिटिव डस्ट का रेशियो है वो बहुत ज्यादा आ रहा है। सेकंड के ऊपर शादरा है, थर्ड के ऊपर मुरादाबाद शादरा में चल रही है। मैं आपको भी बता रहा हूँ, बात कंप्लीट कर रहा हूँ। और आपको पता होगा एक एप्लीकेशन है GPS कैम, उसके ऊपर कोई भी दुनिया का बंदा मेरे ख्याल में डाटा फोर्ज नहीं कर सकता। ठीक है। आपको मैं भी प्रोग्राम के दौरान ही ना आपको डेली की यादगार की जितनी आप मुझे एंटी स्मोक गन की साइकिल की वीडियोस कहते हैं ना, मैं आपको भी प्रोवाइड करता हूँ। आपने इसके प्रोग्राम ही चलाना है। डेटा ऐसा देना है जिससे उन सारे शहरियों को बिल्कुल। यकीन दहानी हो जाए, क्योंकि GPS से झूठ थोड़ी ना बोल सकता है। तो रियल टाइम ऑपरेशनल डेटा जितना भी है हर चीज हम का चला देंगे ऑनलाइन। बिल्कुल। मैं आपको साथ उसे ट्रैकिंग भी दूंगा डैशबोर्ड की अपनी। हमारे पास 15 एंटी स्मोक गन्स हैं, ठीक है। हम लोगों ने 1 अक्टूबर को ऑपरेशन स्टार्ट किया, 3 गाड़ियां, फिर हमने 6 की, फिर हमने 10 की और फिर हमने 15। 7 तारीख को 15 की 15 हमने ऑपरेशनलाइज की। आज माशाल्लाह हमने 10,000 किलोमीटर का रेडियस जो है ना वो लाहौर में कवर किया सिर्फ, ठीक है। यानी कि लाहौर की सड़कों के ऊपर हम सिर्फ लाहौर की सड़कों के अंदर 10,000 किलोमीटर जो है ना हमने एंटी स्मोक। और अभी 15 गाड़ियां चल रही हैं। 15 गाड़ियां चल रही हैं। और ये जो एक जो है ना परसेप्शन लोगों के दिमाग में वो ये है कि EPA की गाड़ियां और एंटी स्मोक गन्स जो हैं वो सिर्फ स्पेसिफिक एरियाज हैं, पोश एरियाज, उनमें ही चलती हैं, दूसरे एरियाज में नहीं चलती। वो भी आप कह रहे हैं कि डेटा प्रूव कर देगा कि ऐसे नहीं, ऐसा नहीं है। मैं अभी आपको GPS कोऑर्डिनेट वाला सारा डेटा देता हूँ। ठीक है। ये आप लोगों की स्क्रीन पे भी चल जाएगा, यू कैन वॉच इट एज वेल। मुझे बताएं, करोड़ों की तो इन्वेस्टमेंट हुई होगी ना एंटी स्मोक गन्स पर? ऐसे ही है। ऐसे ही है, ठीक है। अब इसकी जरा प्रैक्टिकलिटी पे आ जाता है। हाँ बिल्कुल। AQI देखते रहते हैं हम, लाहौर काफ़ी आगे जा रहा है। अब स्मोक गन्स का जो मेन पर्पस है, जो मेन ये चीज़ करता है, वो गर्दो गुबार को थोड़ा सा वो बिठा देता है। क्या करता है, पहले ये एलेबोरेट करें। अच्छा, मैं आपको ना 2 बातें बताता हूँ। एयर क्वालिटी इंडेक्स को जब हम मेजर करते हैं ना, तो इसके अंदर हम पार्टिकुलेट मैटर को कैलकुलेट करते हैं जी। इसमें 2 तरह के साइजेस होते हैं। एक PM10 होता है जिसमें फ्यूजिटिव डस्ट या जो बड़े पार्टिकल्स होते हैं पोल्यूशन के, उनके ज़रात होते हैं। एक इससे भी छोटा होता है, वो PM2.5। उसमें आपकी सारी ये गैसेज होती हैं जो गाड़ियों के सिलेंसर से निकल रही है, चिमनियों के धुएं से निकले। उसका साइज बहुत ज्यादा फाइन, बहुत छोटा, वेरी रिफाइंड। अब PM10 जो है ना, PM10 के पार्टिकल्स जब हम मिस्ट स्प्रिंकलिंग करते हैं ना, तो हमारी ये जो एक स्मोक गन है ना, इसकी जो रेंज है वो 100 मीटर तक है, जो फिजा में मिस्ट को थ्रो करता है। और जितने भी पोल्यूटेंट्स हैं वो अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, इस दौरान में ये एक स्टिपुलेटेड हाइट के ऊपर स्टैग्नेट हुए होते हैं। उसकी रीजन ये है कि टेम्परेचर इन्वर्जन की वजह से जब टेम्परेचर डिप डाउन होता है ना, तो रात को पोल्यूटेंट्स सारे नीचे आ जाते हैं और सेटल डाउन हो जाते हैं सरफेस के ऊपर। जब हम मिस्ट स्प्रिंकलिंग करते हैं उस अपने टेक्निकल कमेटी की रीडिंग के ऊपर और जो हमारे पास AQA का डाटा होता है, तो फिर हम उस एरिया को क्लैरिफाई भी करते हैं, ठीक है। अब पिछले चंद दिन से काफी ज्यादा जो है ना वो क्रिटिक्स इसके ऊपर कह रहे हैं कि इसका बेनिफिट कोई नहीं है और ये पैसे का ज़िया है। तो हमने उसके लिए साइंटिफिक एविडेंस भी जनरेट कर लिया है, ठीक है। हम लोगों ने बिफोर ऑपरेशन और आफ्टर ऑपरेशन उसके रीडिंग एनालिसिस लाइव GPS कोऑर्डिनेट के साथ ही, ताकि कोई ये ना कह सके कि ये कोई डाटा फोटोशॉप हुआ है, इसमें कोई वीडियो एडिटिंग हुई भी है, कोई भी चीज़ हुई भी है। हम वो आज अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर डाल रहे हैं। कल हमने किया था काना का, वहां पर PM10 का रेशियो बहुत ज्यादा था और वहां भी तकरीबन हमने 500 प्लस का जो फिगर था उसको हम 284 तक लेके आए हैं। और ये कितनी देर तक रही? हाँ, जितनी देर हमने ऑपरेशन किया। तो जैसे ही स्मोक गन्स बंद होंगी, बैक टू नहीं, ऐसे नहीं होता। आपने बात की कि बड़े ज्यादा लोग इस पे सवाल उठा रहे हैं कि ये पैसे का ज़िया है, ऐसे है वैसे है। ये अभी तक किसी ने क्लेम नहीं किया गवर्नमेंट में से या हमने कि ये स्मोक को कम करती है। हम पहले दिन से बता रहे हैं कि PM10 जो फ्यूजिटिव डस्ट का एलिमेंट है स्मोक के अंदर, जो बेसिक कंपोनेंट है स्मोक के अंदर, ये इसको सेटल कर रहा है। एक सेकंड आप कह रहे हैं कि आप लोगों ने पहले दिन से ही नहीं कहा कि स्मोक को कम करती है। हाँ, सारी की सारी ब्रांडिंग ये है एंटी स्मोक गन। बिल्कुल। व्हाट अ कॉन्ट्रडिक्शन। नहीं तो इसका नाम में क्या बुराई है, एंटी स्मोक गन? ये क्या बुराई है? ये अगर मैं कह दूं कि ये साबुन एंटी जर्म्स है,
इसका नाम ये है, जरासीम को नहीं करता। क्यों नहीं करता? नहीं, आप समझो ना, मैं एक एग्जांपल दे रहा हूँ आपको। आपने कहा कि एंटी स्मोक गन है, तो वो लेकिन ये दावा नहीं है कि ये स्मोक को कम हाँ, करती है। तो वो देखो, मैं तो आपको बता रहा हूँ कि इसका जो एक PM10 का इशू है ना, फ्यूजिटिव डस्ट का, इसको ये सेंट्रल लैम्प करता है, सही काम है। करता है, और मैं उसका अपने क्लेम को जस्टिफाई कर रहा हूँ। अच्छा। मैं आपको बिफोर एंड आफ्टर एनालिसिस वो ठीक है, हर चीज दे रहा हूँ। वो तो मैंने आपकी बात मान ली ना, ये स्मोक को कम नहीं करती और एंटी स्मोक, उसके बड़ी कॉन्ट्रडिक्शन आ आपके गई। क्या नाम होना चाहिए था इसका, एंटी स्मोक? सर नहीं, नाम तो यही होना चाहिए, लेकिन आपको फिर साथ ही फिर ये तो ना करें, अगर आप कह रहे हैं कि स्मोक को कम नहीं करती तो फिर एंटी स्मोक गन नहीं होना स्मोक चाहिए। का कंपोनेंट है ना फ्यूजिटिव डस्ट। अच्छा, उसी को कम कर रहा है ना। चलें, डस्ट जो है, डस्ट और ये सारा गर्दो गुबार जो है, ये उस लिस्ट में बड़ा नीचे आता है, जो सारे फैक्टर्स जो स्मॉग में और एयर पोल्यूशन में कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, उसमें नंबर 1 पे आता है हमारा यही व्हीकल एमिशंस वाला, राइट। इसमें जो भी PM 2.5 आ जाता है, नाइट्रोजन ऑक्साइड आ जाती हैं, कार्बन एमिशंस आ जाते हैं, सारे ठीक है। आपने बात की कि जब वो एक हद से ज़्यादा बढ़ जाती हैं, तब आप ट्रांसपोर्ट के साथ मिलकर काम करते हैं, सही है। अभी मैंने आपसे जिक्र किया, और अब हमारे पास ये सारी फुटेज भी है उसमें कि सर्टिफिकेशंस नहीं है, कुछ भी नहीं है, और जिनके पास हैं उनकी बसों से भी इतने धुएं निकल रहे हैं। और हमने ट्रांसपोर्ट से पूछे, हमने उनको क्वेश्चन की, क्यों नहीं इंश्योर की? हमने उनको क्वेश्चन की, बिल्कुल ये हमने की, और वो ये सारा मैंने वीडियो में भी ये उनसे क्वेश्चन किया है। आप ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट से बिल्कुल पूछे, बिल्कुल करेंगे हम, आप विक्स से भी पूछे, क्योंकि अब उससे आगे बढ़ चुका है सीन, मामला हद से बाहर जा चुका है, तो अब आप सब कोलैबोरेट कर रहे हैं। मामला हद से बाहर कभी भी नहीं जाता। आप मुझे हेल्थ डिपार्टमेंट के दादा शुमार ला दें तो मैं बिल्कुल अपनी चीज पे आपको अपॉलॉजी भी करूंगा, और मैं आपके जो कमेंट है मैं उस पर एग्री भी करूंगा। लेकिन आप ही कह रहे हैं कि ऐसी कोई बात नहीं है, कोई नहीं हो रहा, बिल्कुल कोई नहीं हो रहा। जो कह रहा है कि जिसकी आंख में जलन हो रही है, जिसको सांस के मसले हो रहे हैं, जिसको खांसी आ रही है, जिसका गला खराब हो रहा है, ऐसी कोई चीज है ही नहीं। बिल्कुल ऐसे ही है। ठीक है, बेहतरीन हो गया। तो फिर आप मुझे बताएं कि अब इस पर जो, जैसे मैंने आपके साथ ये वाली बातें तो सारी साइड पे होगी ना, मैंने आपके साथ रियल टाइम एग्जांपल शेयर किए हैं। मैंने आपसे शेयर किए हैं कि ट्रांसपोर्ट का आपने कहा, उनकी जो सर्टिफिकेशन थी, विक्स की जो सर्टिफिकेशन थी, वो सारी नहीं कर रही सही तरह से, वो अथॉरिटी काम नहीं कर रही जी। आप लोग उनके साथ मिलकर कोलैबोरेट कर रहे हैं। अब क्योंकि AQI में अब उस लेवल तक चले गए हैं, हम पॉलिसी मेकर हैं, और जब भी कोई भी चीज हमें लगता है कि वो स्मॉग में कंट्रीब्यूट कर सकती है, हम उसको हेड ऑन लेते हैं और हम उस डिपार्टमेंट के साथ मिलके जहां तक उसको असिस्ट कर सकते हैं हम करते हैं। इस दफा शबल बर्निंग के ऊपर भी एग्रीकल्चर को हम लोग असिस्ट कर रहे हैं, और पाकिस्तान की हिस्ट्री में पहली बार हम लोगों ने QRC फोर्सेस जो है ना वहाँ बनाने जा रहे हैं, जो 24 आवर जो है ना वो एग्रीकल्चर जितने भी, जिसको आप कहते हैं चावल की बेल्ट है, जहाँ चावल ज्यादा लगता है या चावल की कटाई हुई है, वहाँ पर मॉनिटरिंग भी करेगी, वहाँ कहीं कोई आग लगाएगा वो उसको बुझाएगी भी, और जो बंदे होंगे इनके खिलाफ कार्रवाई भी करेगी। ठीक है, और ये पाकिस्तान की हिस्ट्री में पहली बार हो रहा है, आज से पहले कभी नहीं हुआ। बेहतरीन बात है, अच्छे काम होने चाहिए, बिल्कुल होने चाहिए। तो आप इन ट्रांसपोर्ट के साथ मिलकर, ये जैसे लारी अड्डा, बत्ती चौक और यहाँ जहाँ से सारी बसेस वगैरह चलती हैं, तो आप लोगों की टीम्स उधर क्यों नहीं जाती बाकी अथॉरिटीज के साथ? कर रहे हैं ना, चलानी शुरू करें कल से। तो मेरा यही है ना कि सिर्फ और सिर्फ फिर आप उसको, जब आपने ऐसा इनिशिएटिव लेना है, फिर ओवरऑल लेना, तो जब आप गाड़ियों पे आ रहे हैं, सही है, आप LTVs पे आ रहे हैं, HTVs पे भी आए ना, आपने कहा ट्रक्स के साथ आप सेफ सिटी का करके कर रहे हैं, बस और वैगन किधर जाएंगे? गजाल। हाँ गजाल, देखो मैंने आपको पहले भी बताया है। अब आप मुझे कहोगे कि वो लारी अड्डे पे वारदातें हो रही हैं, तो चोरों को भी जाके मैं पकड़ूं। आप लोग भी सारा शो जो आपने देखा है वो मैं करके आया हूँ HTVs पे, बसेस पे, वैगनों पे, और वो सारी चीज़ें कंट्रीब्यूट कर रही हैं स्मॉग में, वो सारी चीज़ें कंट्रीब्यूट कर रही हैं एयर पोल्यूशन में। तो इसलिए फिर मैं आया EPA के पास, एनवायरमेंट प्रोटेक्शन अथॉरिटी, मैंने कहा कि इनसे बात करते हैं, क्या ये चीज़ आपके अंडर आती नहीं आती? हाँ या ना? हाँ या ना? HTVs हमारे अंडर नहीं आती। हाँ या ना? नहीं आती। नहीं आती। चलें, बस इतनी सी बात है, जो चीज़ें सबसे ज़्यादा कंट्रीब्यूट कर रही हैं वो नहीं आ रही। विद दैट आई वुड लाइक टू एंड टुडेज एपिसोड। साजिद साहब, थैंक यू वेरी मच।